दरबार से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं है। ये सत्य है। शारदानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। एक बार वो ऋषिकेश घूमने गए, तो वहां से उन्होंने अपने गुरु भाई प्रमदा दास को एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा। और भाइयों बहनों, ये जो पत्र था ये ऐतिहासिक पत्र था। 31 दिसंबर 1889 को एक गुरु भाई ने अपने दूसरे गुरु भाई को एक तीर्थ धाम से लिखा था। ये आर्काइव्स में रिकॉर्डेड है। शारदानंद लिखते हैं कि निसंदेह ये जो ऋषिकेश है ये धरती का स्वर्ग है। इसके नॉर्थ और ईस्ट साइड्स पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नीचे गंगा बहती है। और मैंने सुना है कि यहाँ महर्षि व्यास जी ने अपने 60,000 शिष्यों के साथ बैठकर तप साधना की थी। पर आगे शारदानंद कहते हैं, प्रमदा दास ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहूं, ठाकुर को जानने के बाद, ठाकुर के पास उनके मठ में रहने के बाद, our eyes are spoiled and pampered, हमारी आंखें बिगड़ चुकी हैं। इन्हें कहीं और सत्य दिखाई नहीं देता, कहीं सच्चा अध्यात्म ढूंढने से भी नहीं मिलता। इसलिए प्रमदा दास, मैं अगली ही ट्रेन से वापस मठ लौट रहा हूं। भाइयों बहनों, ये है एक कंपैरेटिव एनालिसिस, गुरु दरबार वर्सेस बाहरी तीर्थ धाम। और ये एनालिसिस सिर्फ एक सच्चा शिष्य कर सकता है। एक ऐसा सच्चा शिष्य जिसकी आंखें गुरु के दरबार की शोभा को देख देखकर हम कह सकते हैं बिगड़ चुकी हैं। आप जानते हैं महाराज जी के इस दरबार की शोभा को कैसे देखते हैं, उसकी टेक्निक क्या है? ऐसा नहीं कि आप दिव्य धाम के बस एक कोने से यहां से घूमकर चक्कर लगा लें दूसरे कोने तक तो हो गया गुरु दरबार की शोभा का दर्शन। नहीं, वो तो ऐसा होगा जैसे यू हैव विटनेस्ड ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। गुरु के दरबार की विराट शोभा का अगर साक्षात्कार दर्शन करना है भाइयों बहनों, तो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने के बाद आप इस दिव्य धाम के किसी भी बेशक एक धूल भरे कोने को चुन लें, आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के किसी भी आश्रम के एक कोने में बैठ जाएं और बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाएं, तब होता है आपको गुरु दरबार की शोभा का दर्शन। इस दरबार में भाइयों बहनों, आप विश्वास मानिए, परम अलौकिक तरंगों की आंधी चलती है, आंधी चलती है। डिवाइन वाइब्रेशंस का पूरा एक नेटवर्क, एक जाल बिछा हुआ है इस गुरु दरबार में। और ये तरंगे, ये वाइब्रेशंस हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देती हैं। आंख बंद करते ही इनका प्रभाव पता चलता है। आप आंख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करें, आप पाएंगे कि ये जो तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे इस गुरु दरबार की, वो वाइब्रेशंस आपकी चेतना को एकदम से ऊंचा उठा देंगी और ऊंचा ऊपर उठाकर आपके इस आज्ञा चक्र पर स्थिर कर देंगी। आप ये एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। लोग काशी धाम के लिए ग्रंथ कहते हैं कि काशी में जब मृत्यु होती है तो आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर ऊपर की दिशा में यात्रा करती है। लेकिन गुरु भाइयों और बहनों, ये गुरु का धाम, हमारे महाराज जी का धाम, तो ये ऐसा काशी है जहां जीते जी हमारी आत्म चेतना को ऊंचा उठा देता है, ऊपर की यात्रा कराता है। ऐसा काशी धाम और कहां मिलेगा? और सिर्फ आत्म चेतना का ही नहीं, ऐसा नहीं कि हमारी सिर्फ आत्म चेतना ऊंचा उठती है, हमारे विचार, हमारी मानसिक अवस्था, हमारी मेंटल स्टेट, वो भी अपलिफ्ट होती है। रामकृष्ण परमहंस के एक और शिष्य हुए हैं स्वामी शिवानंद। 1892 में उनके फादर की डेथ हो गई।
और कहते हैं उस समय वो बहुत घोर डिप्रेशन और अवसाद के बड़े दर्द भरे दौर से गुजरे। तो उस समय किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप ऐसा करें, आप कोई तीर्थ यात्रा पर हो आए, एनवायरमेंट बदलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो अब देखिए ये शिष्य अपने लिए कौन से तीर्थ का चयन करता है। शिवानंद चारों धाम छोड़कर पहुंच गए कमरपुकुर। कमरपुकुर एक गांव है जहां उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। शिवानंद की कमरपुकुर की जो यात्रा है भाइयों बहनों, वो इतिहास में दर्ज है मंक्स पिकनिक के नाम से। मंक्स पिकनिक, एक साधु शिष्य की पिकनिक। मैं इस पिकनिक का एक भाव भरा बड़ा भावुक हिस्सा आपके सामने रखना चाहूंगी। शिवानंद कमरपुकुर घूमते घूमते वहां के बुजुर्गों से अपने गुरु के बालपन के किस्से सुनते सुनते वो पहुंच जाते हैं एक आंगन में। वो आंगन जो परमहंस के पैतृक घर के बिल्कुल साथ सटा हुआ था। उस आंगन को देखकर शिवानंद के मन में भाव आता है कि वही आंगन है, वही आंगन जिसने अनगिनत बार मेरे ठाकुर के नन्हे चरणों का स्पर्श पाया होगा। और ये भाव जैसे ही आता है भाइयों बहनों, देखिए एक शिष्य की मुरीदी क्या होती है, उसकी दीवानगी क्या होती है। वो आंगन जो था वो धूल मिट्टी और सूखे पत्तों से पूरी की पूरी उस पर परतें चढ़ी हुई थी, क्योंकि सालों से बरसों से बंद था। लेकिन शिवानंद में भावनाओं का ऐसा प्रवाह उठा कि वो उस आंगन में दंडवत लेट गए। और लेटने के बाद दाएं से बाएं आंगन के एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे रोल रोल करते हुए पलटियां खाने लगी। वो उस आंगन के एक एक कतरे को अपने माथे से चूम रहे हैं और साथ साथ गा रहे हैं, ठाकुर गुरुवर हरे हरे, श्री राम कृष्ण हरे हरे। मतलब उस आंगन में वो लौट रहे हैं उस धूल मिट्टी में और अपने गुरु के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। शाम होते होते गुरु भाई बहनों, वो उस आंगन का एक एक धूल कण शिवानंद अपने तन पर लपेट और समेट चुके थे। लोगों ने जब उन्हें देखा, कोई उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो मिट्टी का बुत बने खड़े थे। लेकिन अंदर से उनकी एक्सटेसी की स्टेट थी, आनंदम ब्रह्मानंदम। अंदर एक ऐसी अद्भुत खुशी थी जो नशा बनकर मन पर छाई थी। सारा डिप्रेशन धुल चुका था भाइयों बहनों, सारा डिप्रेशन धुल चुका था। तो भाइयों बहनों, ये थी एक शिष्य की पिकनिक।